Hi everybody. Today we are going to discuss about the graying of hair. Graying of hair यानी कि बालों का सफेद होना। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चों के बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, वक्त पर बाल सफेद हो तो कोई बात नहीं, यानी कि 45-50 के बाद बाल जो है वो सफेद होना शुरू होते हैं, जो कि एक एज प्रोसीडिंग है। लेकिन छोटी उम्र में बालों का सफेद होना ये एक एब्नॉर्मलिटी की अलामत है, जिसको आप जो है देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बालों पर जो है अक्सर जो है वो सफेदी सी आने लगती है बच्चों के, और कम उम्र में ही बाल जो है वो आपका सफेद होने लगते हैं। उसका जो मेन कॉज क्या है, क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है आपका बच्चों के छोटी उम्र में ही बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। और इसके जो कॉजेज हैं उसमें मेन जो कॉज होता है वो सबसे मेन कॉज होता है आपका स्ट्रेस। हालांकि बच्चों को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन आज का दौर जो है उसमें बच्चों के अंदर जो है वो जो चीज आई है, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर आया है, वो आया है आपका लाइफ स्टाइल के चेंज होने की वजह से। लाइफ स्टाइल का चेंज होना यानी कि बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो जो फास्ट फूड वगैरह जो है वो उन चीजों का जो है वो आपका इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिस्म पर बहुत बैड इफेक्ट जो है वो आपका डालते हैं। हर वक्त जो है घर के अंदर मौजूद रहना, मोबाइल से खेलते रहना, धूप में प्रॉपर ना जाना, और दूसरी खान पान की चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या गलत चीजें जो है वो इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा मेन कॉज है आज के बच्चों में जो है आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर का। वैसे मेन कॉज जो है मैंने आपको बताया कि मेजर रीजन जो इसका होता है वो होता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उस वक्त जो है इसका मेन कॉज ये होता है। इनके अलावा दूसरी चीजें जो है वो आपका एनीमिया एंड डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12, यानी कि खून की कमी और विटामिन B12 की कमी की वजह से ये परेशानी आ सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो आपका अफेक्ट हो सकता है। और आपका डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आजकल के बच्चे जो हैं वो लाइफ स्टाइल उनकी चेंज हो गई है, तो खान पान में जो है वो आपका पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ऐसा मुमकिन है। और उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान को जो है वो आपका स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, और वहां पर एनीमिया की कंडीशंस भी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, और हार्मोन का इंबैलेंस तो मुमकिन है, और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि खान पान में आपका पोषक तत्वों की कमी का होना, इसके मेन कॉज होते हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर के। टू रिवर्स ग्रे हेयर, देखिए ग्रे हेयर को वापस जो है वो आपका ब्लैकिश की तरफ लाया जा सकता है अपने कुछ चीजों के अंदर खान पान में बदलाव करके, या कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिनको इस्तेमाल करके आप जो है बालों को लंबे वक्त तक जो है वो आपका काला रख सकते हैं, जैसे कैटालेज एंजाइम, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12, व्हीट ग्रास, ग्लूटाथायोन, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, PABA यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और आपका 4T यानी कि एक चाइनीज हर्ब होती है, और एल टायरोसिन, ये चीज एल टायरोसिन वगैरह जो है ये आपका हम अगर इस्तेमाल करते रहें तो बाल जो है लंबे वक्त तक जो है वो आपका काले रह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो होता है आपका कैटालेज एंजाइम्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो आपका ट्रांसफॉर्म करता है ऑक्सीनेटेड वाटर को, जिसकी वजह से आपका जो है बालों को सही तरीके से जो है वो आपका हाइड्रेशन मिलता है, और बाल जो है लंबे वक्त तक काले रह सकते हैं। इसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12 जो है, ये दोनों चीजें आप जब इस्तेमाल कराते हैं तो बूस्ट हार्ट हेल्थ, यानी कि हेयर हेल्थ के साथ साथ बालों के स्वास्थ्य के साथ साथ जो है आपके हार्ट के हेल्थ को भी मेंटेन रखती है, और जो है आपका प्रोड्यूस न्यू रेड सेल्स, नई रेड सेल्स जो है वो आपका प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो जिसमें पूरी रहती है, और उसकी वजह से बाल वगैरह जो है वो आपका साफ सुथरे रहते हैं, और इसके अलावा उनकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहती है, और हेयर के साथ साथ और दूसरे टिश्यूज की हेल्थ भी बरकरार रहती है। नंबर 3, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास यानी कि दूब घास जिसको हम कहते हैं, ये इन्फ्लामेशन को कम करती है,
और जो आपका बॉडी के अंदर हेयर की हेल्थ के साथ साथ जो दूसरे नुकसानात हैं उनको होने से बचाती है, जैसे हार्ट डिजीज से या आपका स्किन डिजीज से या कैंसर वगैरह से जो है ये आपका प्रोटेक्शन करती है। और इसके अलावा ग्लूटाथायोन जो है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और डिटॉक्सिफाइज लीवर, यानी कि लीवर को डिटॉक्सिफाइज भी करता है, जो कि इंप्रूव करता है आपकी इम्यूनिटी को। हेयर हेल्थ के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है, आपके रेस्पिरेशन को भी इंप्रूव करता है और आपके सीएनएस वगैरह को भी इंप्रूव करता है। जब रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर होगा तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर अंदर होगा और नर्वस सिस्टम जब सही काम कर रहा होगा तो और बाकी ऑर्गन भी आपका सही काम कर रहे होंगे, उनको सेंस जो है वो सही तरीके से पहुंच रही होगी, तो उसकी वजह से हेयर की हेल्थ जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। और इसी के साथ साथ ये बूस्ट करता है विटामिन सी और विटामिन ई के लेवल को, जिससे आपका हेयर की हेल्थ और स्किन की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा बायोटिन यानी कि विटामिन B7, विटामिन B7 जो है ये हेयर की हेल्थ को सपोर्ट करता है और इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम, लीवर, आईज और स्किन पर भी अपना अच्छा इफेक्ट डालकर उनको सही तरीके से काम करने का सहारा देता है, उनको सपोर्ट करता है। और PABA यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है, जो कि आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको बिल्डअप करने में, यानी कि स्किन की हेल्थ को या हेयर की हेल्थ को या उनके टिश्यूज को बिल्डअप करने में बहुत अहम रोल जो है आपका अदा करता है और उनके कलर को मेंटेन करने का काम करता है। कलर मेंटेन रहेगा तो बाल जो है लंबे वक्त तक काले रहते हैं। 40 जो है आपका एक चाइनीज हर्ब होता है, चाइनीज हर्ब है जो कि इंप्रूव करता है ब्लड की क्वालिटी को, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स को और स्टिमुलेट करता है आपका हेयर की ग्रोथ को, यानी कि बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और इसके साथ साथ आपका उसके हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनके नंबर्स को बढ़ा देता है और ब्लड क्वालिटी को जो है वो आपका मेंटेन रखता है या उसको अच्छी सेहत जो है वो प्रदान करता है। एल टायरोसिन जो है आपका ये एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। एक मेलेनिन जो है वो आपका कलर पिगमेंट होता है जो कि आपकी बालों को और स्किन को कलर देने का काम करता है, तो उसको आपका प्रोडक्शन करने में जो है अहम रोल अदा करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका, यानी कि कैटालेज एंजाइम है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 है, व्हीट ग्रास है, ग्लूटाथायोन है, बायोटिन है, PABA है, 40 है, एल टायरोसिन है, ये सब चीजें जो है आपका, जैसे 40 तो चाइनीज हर्ब है ही, और इसके साथ साथ दूसरी चीजें जिनको हम इस्तेमाल करके इन सब चीजों को हासिल कर सकते हैं, यानी कि जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनको किन किन चीजों से हम हासिल कर सकते हैं उनको, जैसे आपका मीट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एग है यानी कि अंडा है, गेहूं है और आपका फलियां वाली सब्जियां होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बीन यानी कि राजमा वगैरह, और आपका आलू, संतरा, हरे मटर, चावल, मूंगफली और फिश जो है, और इसी के साथ साथ जो है आपका दाल वगैरह का अच्छी तरह से प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीजें आपके जिस्म में पूर्ति होती रहेगी। प्रॉपर डाइट अगर आप लेते रहते हैं तो ये सारी चीजें आपके जिस्म में पूर्ति होती रहेगी इन चीजों की, और आपके बाल जो है वो लंबे वक्त तक जो है वो काले बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ग्रेइंग ऑफ हेयर। इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।